इच्छा है, मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं कि 2024 में बदलाव आए इस देश में, उनको इन गठबंधन अलायंसेस पे कम ध्यान देना चाहिए। जो जहां बीजेपी का मुकाबला कर रहा है वो प्रभावी रूप से, ऊर्जावान रूप से मुकाबला कर पाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश, भारत के इतिहास की अगर बात की जाए, भारत के आज़ादी की बात की जाए, भारत के संविधान की बात की जाए, भारत के लोकतंत्र की बात की जाए, तो जिस तरह की तस्वीर 28 मई को देखने को मिली, ऐसा न कभी होगा और न कभी अब आने वाला समय इसका इतिहास बनेगा। और ऐसे में हमारे साथ जो हैं समाज सेवी हैं और मतलब जिनकी पहचान हिंदुस्तान लेवल पर है, विदेशों में भी है, योगेंद्र यादव जी हैं। तो आइए, गाजीपुर पूर्वांचल में आए हुए हैं और हम इनसे आज के राजनीतिक भविष्य, लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान और महामहिम की जो एक मर्यादा है, जो उनकी इज्जत है, उस पर तमाम सवाल हैं। तो क्या है, पूरे मैंने प्रश्न को एक में समाहित किया है और बारी बारी से समय न लेते हुए हम आपसे बात करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपकी सारी बातों का आपने प्रश्न एक में ही समाहित कर दिया, मैं भी अपने उत्तर को एक में ही समाहित कर देता हूँ। किसी भी भवन से महत्वपूर्ण है भावना। कल जिस भवन का उद्घाटन किया गया, संसद भवन, वो होना तो चाहिए था भारत के लोकतंत्र की शान में एक नया अध्याय, होना चाहिए था भारतीय गणतंत्र के लिए एक सुनहरा अध्याय, होना चाहिए था भारत के लिए एक गौरव का क्षण। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरीके से किया गया, भवन की भावना में बदनीयती थी पहले दिन से। इसलिए कल जो हुआ उसने हमारे गणतंत्र के गण स्वरूप का अपमान किया। ऐसा लगा जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा। इन राजाओं को तो हमने छोड़ दिया ना, पीछे गाड़ दिया जमीन में, प्रीवी पर्स खत्म हो गया। अब काहे को ये राजाओं और उन जैसे राजाओं जैसे लटके झटके किसी भी लोकतंत्र में अच्छे नहीं लगते। दूसरा, कल जो इस देश की पंथ निरपेक्षता है उसका अपमान हुआ। घर में आप अपने जितने धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहें करवाइए, लेकिन कोई सार्वजनिक अनुष्ठान, और वो भी मुख्यतः एक धर्म विशेष का, वो इस देश का कायदा नहीं है, वो इस देश का संविधान नहीं। कम से कम आज जो संविधान है वो तो ये नहीं है, उसका अपमान था। सारे धर्म के लोगों को वहाँ जो बुलाया गया था, तो क्या एक वो, देखिए, एक धर्म विशेष का करके बाकियों का छौक लगवाया गया था। मेरे को तो उस पर भी ऐतराज है। सबको बराबर भी देते तब भी इस देश का संविधान आपको ये अनुमति नहीं देता। आप अपने घर में करवाइए सर्वधर्म पूजा, लेकिन इस देश की संसद जब शुरू होगी तब आपको उससे अलग रह के, ये गणतंत्र की पूजा का समय है, ये अंतिम व्यक्ति की पूजा का समय है, ये संविधान की पूजा का समय है। इसके अलावा किसी और का इजाजत नहीं देता। उससे भी ज्यादा जो हुआ वो कल जो पहलवानों के साथ हुआ, जो लोकतंत्र का शुभ क्षण होना चाहिए था, वो लोकतंत्र का मातम बनाने का दिवस बन गया। वो पहलवान क्या चाहते थे? चाहते थे विरोध व्यक्त करना। लोकतंत्र का न्यूनतम कायदा है विरोध व्यक्त करना। अगर विरोध व्यक्त किया जाने दिया जाता, प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ 4 बात बोल लेते, तो हिंदुस्तान की महिमा बढ़ती कि देखिए ऐसा देश है जहां बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लोग अपनी बात कहते हैं। लेकिन उनको न सिर्फ बोलने नहीं दिया गया, बल्कि उनको जिस तरह से घसीटा गया, बेइज्जत किया गया। और किस मुद्दे पे? क्या मांग रहे थे वो? एक गुंडे की गिरफ्तारी मांग रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी जो अपने मुंह से कह चुका है कि उसने हत्या की है, एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी जिसके विरुद्ध नाबालिग लड़कियों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, जिसपे कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता, वो गिरफ्तारी मांग रहे थे। उसको गिरफ्तार ना करके जो प्रतीक, जो संदेश जाता है, जो जैसे मैंने कहा भवन से बड़ी होती है भावना, जो भावना कल गई वो थी अहंकार की, वो लोकतंत्र की नहीं, लोक पर तंत्र का कब्जा जो है उसकी भावना गई। और इसलिए एक भारतीय के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, कम से कम कल का दिन मेरे लिए तो शर्मिंदगी का दिवस था। कुल मिला जुला के इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि केवल हम आंदोलन करते रहें, हम न्याय कहाँ मांगने जाएं? इस संविधान में, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, उसकी रक्षा कैसे होगी? इसके लिए क्या करना होगा? आज की स्थिति में तो बिल्कुल स्पष्ट है
इन सब की रक्षा के लिए बहुत दीर्घ काल में बहुत कुछ करना होगा। पूरी एक पीढ़ी को अपने आप को खपाना होगा। आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को दोबारा हासिल करने के लिए हमें 25-30 साल संघर्ष करना होगा, लेकिन उस सब संघर्ष हम कर सकें उसके लिए जरूरी है कि 24 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो। इसके लिए जो विपक्ष की भूमिका में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, तो क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूर करके और राष्ट्र निर्माण में एक नया योगदान करेंगे, या केवल अपनी? बार बार कहता हूं कि ये बिल्कुल 1977 वाला क्षण है। जैसे 1977 में लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी था कि आप सारी चीजों को बाजू में रखिए और एक मन से कांग्रेस को हराएं, ठीक उसी तरह से इस वक्त देश को बचाने के लिए जरूरी है कि सब चीजों को बाजू में रखें। एक मन से पहले बीजेपी को हराएं, उसके बाद बाकी चीजों का कर लेंगे। जो जेब काटने वाले हैं उनका भी हिसाब कर लेंगे, पहले गला काटने वाले का तो हिसाब। इसके लिए थोड़ा सा संक्षेप में मैं चाहूंगा, क्रम वाइज किसको पहल करनी चाहिए और कौन कौन लोग जो बड़े हैं जो उनको? मेरा ऐसा मानना है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के लिए अखिल भारतीय विपक्ष के महागठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे समय की बर्बादी हो रही है। मेरे ख्याल से जो जहां बीजेपी से संघर्ष कर सकता है, और वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में हैं, जो जहां कर सकता है वो वहां विरोध करे, वो उसको सशक्त किया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। बाद में गठबंधन होते रहेंगे, चुनाव के बाद आसानी से हो जाएंगे, चुनाव के पहले कभी नहीं होंगे। तो गठबंधन पे जोर न दें, जनता के साथ एकता बनाने पे ज्यादा ध्यान दें। विपक्षी एकता बाद में बनती रहेगी। गांधी की बात हमेशा की जाती है, नेहरू की बात की जाती है, सुभाष की बात की जाती है। आजादी के जंग में जिस तरह से लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन बिना उनका नाम लिए लोग जिंदा नहीं रहते हैं, तो इसको लेके क्या सोच कहेंगे? मैं समझता हूं कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो इस देश को बनाने वाले हर महापुरुष की कब्र खोदने पे तुले हुए हैं। ये गांधी जी के साथ भी हो रहा है। विदेश में जाके गांधी का नाम लेते हैं और यहाँ सावरकर के दिवस पे चलाते हैं। इस तरह के पाखंड का इस देश की जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जो दंगों की बात होती है, जाति सर अभी थोड़ा जाति हो रही है, अब जाति हो रही है। एक मिनट का जाति जो जाति संघर्ष हो रहा है और एक जाति विशेष पर जो आक्रमण है, इस पर संक्षेप में थोड़ा सा बस बोल दें। मुझे तो कोई जाति विशेष पे आक्रमण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, एक समुदाय है, समुदाय के ऊपर जिस तरह से, देखिए मैं नहीं समझता ये सब लोगों के मन में बातें हैं। असली बात ये है कि इस वक्त भारत पर हमला हो रहा है। असली बात है भारत के पूरे बहिष्कृत समाज पर हमला हो रहा है। असली बात है कि इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है। इसको सिर्फ एक जातीय चश्मे से देखना अनुचित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे योगेंद्र यादव जी। इन्होंने कहा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। अब ऐसे में विपक्ष किस तरह का अंजाम आगे दिखाएगा, ये तो वक्त बताएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार। न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।